अधूरी तस्वीर, हादसों के बीच देश वीराना, छूटे हुए घर, जरा संभल के चलो, दाढ़ी में तिनका, मर्द नहीं रोते। ऐसे कुल 39 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं उस कथाकार की, रचनाकार की। आज हम उन्हीं से मुलाकात करते हैं। आइए। सूरज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल शेखर वाणी में। और हमारे इस चैनल में कहानियाँ, साहित्य, नाटक, इन्हीं सब के बारे में चर्चा होती है। मैंने देखा है आपका चैनल जी। तो अब हमने समझा कि आपसे चर्चा करें, चूँकि आपका इतना गहरा अनुभव है। आपकी 39 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की है, एमफिल कर रहे हैं। तो दर्शकों को भी आपकी बातें सीधे सीधे पहुंचनी चाहिए, जो किताबों के ज़रिए पहुंच रही हैं, और आपके मुख से लोग सुन पाएंगे आपकी बातें। अभी जो किताब आई है आपकी, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेखकों की दुनिया है और अनुवाद पर आपने बहुत सारा काम किया है, लेकिन अभी जो आपकी किताब आई है उम्र भर देखा किए, तो हम वहीं से बात शुरू करते हैं। क्योंकि जो रचनाकार देखता है उसका देखना सबके देखने से बिल्कुल अलग होता है, तो उसके विषय में आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। उम्र भर देखा कि ये मेरी जीवनी है जो मेरे छोटे भाई विजय ने लिखी, और उसकी इच्छा थी कि भाई साहब को हम बताएं कि उन्होंने क्या जीवन जिया है, कैसे जीवन जिया है, कैसे बचपन जिया है, और किन संघर्षों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसमें बचपन का बहुत सारा हिस्सा है, मेरे संघर्षों के बारे में है। कुछ उसने देखा है, कुछ मुझसे सुना है, एक परिवार वालों से सुना है, और बाकी मेरी नौकरियों के संघर्ष, और एक पक्ष है मेरे लेखन का संघर्ष। तो वही लेखा जोखा है जो आम तौर पर आत्मकथा में या जीवनी में होता है। और ये किताब इस रूप में थोड़ी अलग है जीवनी और आत्मकथा से। आत्मकथा भी है कि बहुत से अंश उसने मेरी फेसबुक पोस्ट से लिए हैं या मेरे संस्मरणों से लिए हैं, और बाकी चीज़ उसने खुद जुटाई हैं। तो दोनों का मज़ा है, आत्मकथा का भी और जीवनी का भी। एक हुआ कि आपने जो देखा और आपको उसने कैसे देखा, जी हाँ, उसका नजरिया, दोनों चीज़ें मिली जुली रूप में सामने आई हैं। तो उसके कुछ अंश, कुछ घटनाएं, जैसे कि उसमें घटना है, मैं पढ़ रहा था कि सूरज, निठल्ले सूरज को पहला प्रेम कैसे हुआ, जैसे एक घटना। बड़ी दुखद में से सुखद घटना निकली हो कि मैं 11वीं में फेल हो गया था। मैं क्या, हम सब भाई बहन, 5 भाई और एक बहन अपने अपनी क्लासेस में फेल हो गए थे, और मैं 11वीं में फेल हो गया। तो और कुछ करता नहीं था, छोटी मोटी नौकरियां करता था, कभी सेल्समैन कर ली, कभी दुकानों पर पेन बेच ली, कभी लॉटरी के टिकट बेच लिए। हमारे एक दादी के भाई थे, रामपुर में रहते थे और काम नहीं करते थे, निठल्ले थे वो। तो उनको कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोई नौकरी करनी पड़ेगी और ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे कपड़े वपड़े सिलवा दो, जूते वूते दिलवा दो, मैं देहरादून में जाके नौकरी करूँगा। अब हुआ यूँ कि रात को वो ट्रेन में बैठे, नई पिशावरी चप्पल पहनी थी उन्होंने, और सिगरेट ख़त्म हो गई, तो स्टेशन पे सिगरेट लेने के उतरे। तो मैं ट्रेन चल पड़ी, भाग के ट्रेन पकड़ी, तो एक चप्पल छूट गया। तो उदास हो गए कि मेरा चप्पल छूट गया ट्रेन पर, ट्रेन के नीचे। तो लोगों ने कहा एक चप्पल तुम्हारे लिए बेकार है, एक वहाँ बेकार हो गई, ये चप्पल भी फेंक दो, दोनों चप्पलें किसी काम तो आएंगी। तो बड़े भारी मन से उन्होंने नई चप्पल फेंक दी। अब सुबह हरिद्वार पर जब ट्रेन उसी तरफ प्लेटफॉर्म आया, तो देखा, किसने कहा अरे भाई किसी की एक चप्पल पड़ी है फुटबोर्ड पर, किसकी है? तो पता चला कि चप्पल प्लेटफॉर्म पर गिरने के बजाय फुटबोर्ड पर गिर गई थी। अब एक चप्पल वहाँ रह गई और एक इनके पास आ गई। तो हुआ ये कि जब हमारे घर पहुँचे तो एक चप्पल लटकाते हुए आ रहे हैं, बाएं हाथ बाएं पैर की चप्पल। तो हमने पहली बार मिले, बुजुर्ग आदमी है, तो पूछा और बताया। तो उन्होंने पूछा कि चप्पल क्यों ले आए आप, क्या किस्सा है इसका? तो उन्होंने सुनाया। तो यहाँ क्यों ले आए? अरे तुम लोगों का काम है बच्चों का, किसी लंगड़े आदमी को ढूंढो, उसे चप्पल पहनाएंगे। अब हम बच्चों का एक मिशन हो गया कि लंगड़े आदमी को ढूंढ रहे हैं। तो बहुत दिनों से लंगड़ा आदमी कोई नहीं मिला।
अब वो काम हम करते नहीं थे, वहीं ही बैठे सिगरेट पीते रहते थे। तो एक दिन बच्चा भागा भागे, अरे 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 मैंने एक लंगड़ा आदमी देखा है अस्पताल के पास। तो मामा जी चल पड़े चप्पल लटकाए हुए, हम सब उनके पीछे पीछे पूरी फौज कि मामा जी लंगड़े आदमी को चप्पल पहनाएंगे। लेकिन 10 मिनट बाद ही चप्पल लटकाए हुए वापस आ रहे हैं उदास। क्यों? उस लंगड़े का वही पैर नहीं था जिसकी चप्पल थी। तो चप्पल पड़े पड़े सूख गई और बेकार हो गई। तो ये हमारे परिवार में बहुत बढ़िया किस्सा बहुत देर तक सुनाया जाता रहा कि ऐसा भी होता है। और उस किताब में ऐसा पढ़ के लगता है कि आपको बचपन में ना जासूसी का बहुत सारा शौक चढ़ाया हुआ था, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? तो बचपन में जासूसी उपन्यास पढ़ने शुरू कर दिए थे और तभी 1965 की पाकिस्तान से लड़ाई हुई और कुछ जासूस पकड़े भी गए थे और हमें लगा कि जासूस बनना चाहिए। जासूसी कारनामे किताबें पढ़, मेरी उम्र 13 बरस की थी खाली, लेकिन शौक चल रहा है कि हम जासूस बनेंगे। लेकिन हुआ ये कि हमारे शहर में देहरादून में एक झंडे का मेला लगता है, उसमें गया तो मैं वहाँ पर जाके ओम खुदवा लाया ये और अपने हाथ पे नाम लिखवा लाया एक आने में। जब घर आया तो भाई ने पूछा क्या हुआ ये क्या है? अरे ओम लिखवाया। हाँ अब तू जासूस नहीं बन सकता, पकड़ा जाएगा। तो ये हुआ कि जासूस तो नहीं बन पाए, पकड़े जाने के डर। ओम के साथ कैसे जासूस बनेंगे? लेकिन जासूसी निगाह मेरी अभी भी है, तो निगाह अभी भी काम करती है। जासूस नहीं बन पाए तो क्या हुआ? लेकिन वो घटना बचपन में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ये बनेंगे वो बनेंगे, रेडियो आर्टिस्ट बनेंगे, जो भी काम अच्छा लगता है वही बनेंगे। तो उसमें जासूसी वाला काम भी था, जासूस बनेंगे। सूरज जी, आप तो हिंदी के इतने बड़े रचनाकार हैं, लेकिन तमिल भी आपने सीखी है, ये हमें किताबें पढ़ के पता चला। पंजाबी होते हुए, पंजाबी होते हुए गुजराती का ट्रांसलेशन किया, वो तो बहुत सारा है ही है, लेकिन तमिल ये बहुत बढ़िया किस्सा है कि मैंने तमिल कैसे सीखी। दरअसल दिल्ली में रहते हुए हम एक ही ऑफिस में काम करते थे, उस लड़की से थोड़ा हो गया, नज़दीकियाँ आई। और जब मैंने ऑफिस बदला तो तब एक ही बड़े हॉल में एक ही फ़ोन होता था, बात करना संभव नहीं होता, मिलना संभव नहीं होता। तो बहुत मुश्किल होती थी मिलने जुलने में। जब मैंने नौकरी बदली तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने तय किया कि आज मुलाकात की जाए और पिक्चर देखेंगे। तो उसके घर के पास में खड़ा था, तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, 6 महीने में तमिल सीखें, मंगलवार शुक्रवार 2 घंटे की क्लास। अच्छा। तो मुझे लगा ये बढ़िया है। तो थोड़ी देर बाद आई, यहाँ क्यों खड़े हो, क्या करो? मैंने कहा तुम पहले ये पढ़ो, बाद में बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। तो जब उसने पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, मैंने तीसरी बार फिर पढ़ा, तब समझ आएगा। उसे समझ आ गई ये बढ़िया चीज़ है। ये हर हफ्ते मंगलवार शुक्रवार 2 घंटे की मुलाकात का सिलसिला जो 6 महीने चलेगा। और उन 6 महीने में हमने और कोई काम नहीं किया, खाली प्रेम किया और कोई काम नहीं करते थे। और मज़े की बात, वो भी हिंदी भाषी थी, मैं पंजाबी भाषा था। हम दोनों ने कोर्स टॉप किया। अरे वाह। और बाद में तो हम तमिल में प्रेम भी करते थे, पत्र भी लिखते थे और संवाद भी बोलते थे। अब सारी चीज़ें पुरानी रह गई है, लेकिन वो होता है जब प्रेम में सारी चीज़ें आप करते हैं, ऐसी शानदार बेवकूफ़ियाँ भी करते हैं।